नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विभाग ने यूडाइस को कंप्लीट करने के लिए 5 जून अंतिम तिथि का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। एक बार हम वो आदेश देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने 3 जून को ये आदेश जारी किया है, जिसमें यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट डिटेल वेरिफिकेशन के संबंध में ये जारी किया गया है। यहाँ जो 26/5 यानी 26 मई को जो विसी हुई थी, उसमें जो निर्देश दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग ये जो आदेश है वो जारी किया गया है कि जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है, 4 जो स्टूडेंट डिटेल्स है उसके रूप में स्टूडेंट की डिटेल्स है वो भरवाई जा रही है। और यदि किसी विद्यालय में स्टूडेंट डिटेल्स प्रदर्शित नहीं हो रही है तो उन्हें सीधे ही स्टूडेंट वाइज डिटेल एंट्री है वो करनी है, या फिर वो एक्सेल फाइल बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको जो भी विद्यार्थी से संबंधित डिटेल्स है वो जांच करके अपडेट करना आवश्यक है। और ये जो है निर्देश है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा है, वो 5 जून तक पूर्ण करने के मिले हैं। यानी हमें 5 जून तक जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ साथियों, हमने यूडाइस के जो प्रोफाइल मॉड्यूल है, टीचर मॉड्यूल है, पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं, और अब स्टूडेंट मॉड्यूल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है तो समय रहते आप इसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको इसका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना है। जैसे कि हमने जो टीचर्स डिटेल कंप्लीट करके उसे कंप्लीटेड या मार्क किया था या सर्टिफाइड किया था। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूडाइस में हम जो जितने भी मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर रहे हैं तो कौन कौन सी डिटेल्स हमें पहले चेक कर लेनी है, ताकि हमारे कोई गलती नहीं हो। लास्ट में जब हम सर्टिफाइड करें या सत्यापित करें तो हमें आगे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो यहाँ हम पूरी प्रोसेस देखेंगे, जो भी बिंदु है हमें चेक करने हैं, कैसे उन्हें एडिट करना है यदि गलती है तो। इसके लिए हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ सर्च कर लेते हैं यूडाइस। जब हम यहाँ यूडाइस सर्च करते हैं तो पहला ही जो पेज है हमें मिल जाएगा यूडाइस का। यहाँ इसके डायरेक्ट लिंक भी दिए गए हैं, जैसे लॉगिन कैसे करना है, स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कैसे करना है, प्रोफाइल में, टीचर मॉड्यूल में। तो कई बार साथियों जब हम यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करते हैं तो यहाँ टेक्निकल एरर आ जाती है, लॉगिन नहीं होता है। तो आप हमेशा जब भी लॉगिन करें यूडाइस प्लस पे ही क्लिक करके करें। यहाँ आपको सभी मॉड्यूल में लॉगिन करने का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप उन सभी में जो है लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप देखेंगे ऑप्शन दिया है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट। पहला लॉगिन तो ये है। इसके बाद 3 लॉगिन और मिलते हैं हमें, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का, टीचर मॉड्यूल का और स्टूडेंट मॉड्यूल का। सबसे पहले हम चलते हैं जो लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी या यूजर मैनेजमेंट है इसमें, और यहाँ इसे अपनी यूडाइस आईडी और पासवर्ड कैप्चा फिल कर लॉगिन कर लेते हैं। तो साथियों हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ हमें संस्था प्रदान का नाम, विद्यालय का नाम, जो भी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल की कैटेगरी आदि डिटेल्स है वो दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ नीचे जो संस्था प्रदान की डिटेल्स है, स्कूल डिटेल्स है वो दिखाई देती है। यहाँ स्कूल से संबंधित जब भी अपग्रेड हुआ या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है वो दिखाई देता है। तो यहाँ साथियों सबसे जो महत्वपूर्ण एक समस्या है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की है। वीसी में भी निर्देश दिए गए थे कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन गलत भर रखा है। यहाँ साथियों आपको समझना है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, MOI क्या है। यदि आपका विद्यालय हिंदी मीडियम का है, यानी आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, विज्ञान, गणित, सामाजिक हिंदी मीडियम में हिंदी में पढ़ाते हैं, बाकी भाषा है वो तो भाषा के विषय जो है उसी में पढ़ाई जाएगी, तो आपको यहाँ मीडियम में हिंदी सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं तो आपको अंग्रेजी सेलेक्ट करना है। और यदि आपके विद्यालय में अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में पढ़ाया जाता है
तो यहाँ आपको दोनों मीडियम सेलेक्ट करना है। कई विद्यालय जो है उन्होंने संस्कृत भी सेलेक्ट कर लिया है, आदि कई गलतियां जो वीसी में है बताई गई है। अब यहाँ आप इसे चेंज कैसे करेंगे, तो इसके लिए साथियों आपको ऊपर यहाँ ऑप्शन दिया गया है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं एडिशनल डिटेल्स अपडेट का, यहाँ आप जो है प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए संस्था प्रधान का स्थानांतरण हो गया है या रिटायर हो गए हैं, तो यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। ये मैंने पहले वीडियो जो बना रखे हैं उनमें आपको बताया है। आज हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे चेंज करेंगे, तो एडिशनल जो डिटेल्स है इस पे हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि नीचे हमें एक एडिट का बटन मिल जाता है। अब यहाँ आप जब इस एडिट पे क्लिक करते हैं तो एडिट पे क्लिक करने पर हम देखते हैं एकेडमिक ईयर स्टार्ट डेट है 20/6। हमारे यहाँ एकेडमिक ईयर है वो 1 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुआ था और 2 मई 23 को समाप्त हुआ था। लेकिन ये जो है विभाग ने आगे से भर रखा है, ये हाइड है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अब नीचे ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल दिया गया है, अपग्रेड कब हुआ वो दिया गया है। अब इसके नीचे आपको मिलता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं मीडियम 1 में मैंने हिंदी सेलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश जो है ऑप्शन देख रहे हैं। तो साथियों यहाँ आपको हमारा विद्यालय या तो हिंदी मीडियम का होगा या अंग्रेजी मीडियम का होगा। कई संस्कृत स्कूल है वो संस्कृत मीडियम के हो सकते हैं, तो उन्हें संस्कृत सेलेक्ट करना है। तो यदि आपके जो है हिंदी मीडियम का है तो आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर ले, और अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम का है तो सेकंड जो मीडियम है वहाँ आप अंग्रेजी भी सेलेक्ट कर ले, या अगर अंग्रेजी मीडियम का ही है केवल तो आप यहाँ अंग्रेजी मीडियम ही सेलेक्ट कर ले और नीचे यहाँ इसे यहाँ से अपडेट कर दे। जब आप अपडेट करेंगे तो डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो जाएगी और यहाँ आपको मीडियम है वो दिखाई दे देंगे। तो इस तरह से साथियों हमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सही करना है, क्योंकि ये अधिकांश स्कूलों का गलत भरा हुआ है। अब हम चलते हैं यूडाइस में प्रोफाइल मॉड्यूल में। उसके लिए साथियों यूडाइस के होम पेज पे आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ यूडाइस के आईडी पासवर्ड भरकर कैप्चा भर के लॉगिन करें। जब हम प्रोफाइल में क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं होम पेज पर, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर और स्टूडेंट। तो चूंकि हमने प्रोफाइल के लिए लॉगिन किया है तो हम प्रोफाइल मॉड्यूल पे ही कार्य कर पाएंगे। अगर टीचर पे क्लिक करते हैं तो दोबारा हमें लॉगिन करना होता है। अब हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ हमें बिंदु 1.1 से 2.27 तक मिलते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड ऑल फॉर्म लिखा हुआ आ जाएगा यदि आपने कंप्लीट कर दिए हैं तो। यहाँ साथियों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे अगर आप यहाँ किसी प्रकार का चेंज करते हैं तो 7 नेक्स्ट करते जाएं और अंतिम बिंदु तक पहुँच जाएं। अन्यथा आप कई बार ये होता है कि हम वो चेंजेज कर देते हैं, फिर आगे के फॉर्म में वो हमें खाली भरे हुए मिलते हैं। तो इसके लिए यहाँ आपको जो ध्यान देने वाली बातें, आपको एक स्कूल का प्रोफाइल है वो अवश्य अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि इसमें कोई गलती नहीं हो। यहाँ साथियों हम बिंदु 1.28 में देख रहे हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे हमारा विद्यालय हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम ही आ रहा है। इसके बाद एक बिंदु आगे आपको और मिलता है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज में जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो यहाँ हम 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। अगर आपके तृतीय भाषा कोई और है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और कितने बच्चे उस भाषा को पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो बिंदु 2.5 है जो जिसमें हमें टॉयलेट की जो सूचना है वो बढ़नी है, तो ये भी आप ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि ये जो सूचनाएं हैं आगे विभाग के पास जाती है और इनके ऊपर आधारित जो नई योजनाएं बनती हैं तो इनमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और वीसी में भी ये बताया गया था कि आपको इन्हें ध्यानपूर्वक भरना है, सही सही सूचनाएं ही आपको दर्ज करनी है। तो इस प्रकार से जो यूडाइस का प्रोफाइल सेक्शन है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनकी आपको जांच कर लेनी है। अब हम चलते हैं टीचर मॉड्यूल पर और टीचर मॉड्यूल के लिए इसे लॉगिन कर लेते। कई बार साथियों आपको लॉगिन में दिक्कत आ सकती है, तो
तो आपको बाद में ट्राई करना है, क्योंकि कई बार ये साइट है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं चलती है। अब यहाँ हम देखते हैं टीचर जो DCF है, डाटा है, उसे भरने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको जो टीचर मॉड्यूल है वो दिखाई देगा। यहाँ हम देख रहे हैं ओवरऑल स्टेटस में जो मार्क कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, ये हमने पहले कंप्लीट कर दिया था। यहाँ से आप इसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे अगर आपके विद्यालय में जितने टीचर हैं तो टोटल टीचर आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ इस ग्रीन रंग के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ से टीचर की जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। फिर आपको इसे कंप्लीट करना है और आधार वेरिफिकेशन इसमें भी अनिवार्य है। इनकम्प्लीट टीचर यहाँ देख रहे हैं आप 0 है, क्योंकि हमने सभी डिटेल्स है वो भर दी है। यदि आपके किसी भी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है, रिटायर हो गए हैं, तो आप उनकी डिटेल्स हटा सकते हैं, जो नए आ गए हैं उनकी जोड़ सकते हैं। जब हम यहाँ जो अंक नीले रंग से दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो टीचर की डिटेल है इसमें भी हमें जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग एंड अदर सेक्शन है वो कंप्लीट करना होता है। UIDAI यानी आधार वेरिफिकेशन भी करना होता है। यहाँ आपको स्टेटस में कंप्लीटेड फिर लिखा हुआ हरे रंग से दिख जाएगा। यहाँ से आप नए टीचर को है वो ऐड कर सकते हैं, और जो पुराने कोई टीचर है यदि उन्हें ट्रांसफ़र हो गया, डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से आप एक्सेल में इसका जो डाटा है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो टीचर्स डिटेल है वो कंप्लीट करनी है। अब हम चलते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल पर यहाँ हमारा स्टेट सेलेक्ट कर और ओपन कर लेते हैं। यहाँ जो स्टेट है उसका नाम आ जाएगा, यहाँ क्लिक करना है और लॉगिन करना। अब साथियों यहाँ ओपन करते ही एक बॉक्स प्रदर्शित होता है जिसमें बेसिक डिटेल्स होती है। यदि इनमें किसी में चेंज करना हो तो स्कूल डायरेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने सबसे पहले लॉगिन किया वहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ हम देखते हैं सेक्शन मैनेजमेंट, अपलोड डाटा वाया एक्सेल। ये ऑप्शन केवल उन्हीं विद्यालय के लिए है जिनके की कोई भी डाटा नहीं आ रहा है। जो आप यहाँ स्टूडेंट देख रहे हैं ये संख्या यदि 00 आ रही है तो वो फिर उन्हें अपना पूरा डाटा है वो अपलोड करना होगा और यहाँ से आप वो एक्सेल सीट डाउनलोड कर लें। एक यदि आप अपने विद्यालय का डाटा अपलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ से अपनी ही एक्सेल सीट डाउनलोड करनी है। किसी दूसरे ने काम में ली है और आपको व्हाट्सएप पे भेज दी है, उसको आपको यूज में नहीं लेना है, नहीं तो उसमें एरर आ जाएगी, वो अपलोड नहीं होगी। अब लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में सभी आपके पहली कक्षा से लास्ट क्लास तक के जो स्टूडेंट है वो आ जाएंगे और यहाँ आपको जो आधार वेरिफिकेशन है इनका करना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने इनकम्प्लीट स्टूडेंट कोई भी नहीं है, सभी 0 आ गए हैं, हमें सभी को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर। यहाँ आप देखेंगे सभी स्टूडेंट हमारे सामने आ जाएंगे। केवल हमें यहाँ जो ऑप्शन मिलता है वेरीफाई करने का उस पर क्लिक करना है और इसे वेरीफाई करना है। इसके बाद साथियों यहाँ आपको एक सेक्शन मैनेजमेंट ऑप्शन मिलता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यदि आपके जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर आपको सेक्शन बना हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे सेक्शन ए है, मीडियम है, वो हिंदी है। अब आपके जैसे मान लीजिए पहली क्लास है, उसमें हिंदी मीडियम का सेक्शन भी है, अंग्रेजी मीडियम का सेक्शन भी है, तो वहां आपको एक तो मीडियम की एंट्री सही करनी है, दूसरी आपको यहां से अगर आपके ऑटो ही डाटा आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सेक्शन मैनेजमेंट में जाके सेक्शन बनाना है। जैसे क्लास हम पहली सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही ए सेक्शन तो बना हुआ है, यहाँ बी आ जाएगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर हिंदी ही, अगर आपने वहाँ अंग्रेजी भी सेलेक्ट किया था तो हिंदी अंग्रेजी दोनों आएंगे, या जो भी सेलेक्ट किए हैं वो आ जाएंगे, वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ हम जो है इसे हटा देते हैं क्योंकि हमारे केवल हिंदी मीडियम है और जो है सभी सेक्शन बने हुए हैं। आप एक साथ भी सभी कक्षाओं के सेक्शन बना सकते हैं एक्सपेंड ऑल सेक्शन पे क्लिक करके। तो सेक्शन बने हुए हैं तो ही आपको कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपको जो सेक्शन मैनेजमेंट है उससे सेक्शन बनानी है। अब हमने पूरा कार्य कर दिया है। इसके बाद सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे टोटल स्टूडेंट आ रहे हैं 78, कंप्लीट 78, इन प्रोग्रेस 0, नॉट स्टार्टेड भी 0। यहाँ पे
इसे सर्टिफाइड कर देते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अगर किसी स्टूडेंट के डाटा में चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। कोई नया स्टूडेंट ऐड करना हो, डिलीट करना हो, वो आसानी से कर पाएंगे। और उसके बाद आपको दोबारा सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। यहाँ क्लिक मार्क लगाना है, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। ये सर्टिफिकेट है आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपने डिटेल्स भरी है ये पूरी की पूरी आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ हमने जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर लिया है। अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो ये जो है सबमिटिंग डाटा हो गया है। लेकिन यदि आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है तो आपको वापस डैशबोर्ड पे जाना है और डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ आएंगे तो ये ऑप्शन वापस हाइड था वो ओपन हो जाएगा और यहाँ आप वापस जो है इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो सर्टिफिकेट है वो आपके सामने आ जाएगा। एक साथियों यहाँ रिपोर्टिंग मॉड्यूल दिया गया है। रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, इस रिपोर्टिंग मॉड्यूल से आप जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है जैसे क्लास लेवल, स्कूल लेवल, आधार लेवल आदि देख सकते हैं। सेक्शन लेवल पर जब हम सर्च करते हैं हम देखेंगे सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। क्लास लेवल पे जब हम देखते हैं तो यहाँ भी नहीं है। स्कूल लेवल पे देखते हैं तो यहाँ भी नहीं है और आधार लेवल पे देखते हैं तो यहाँ भी नहीं है। तो अगर आपके हैं तो वो आ जाएंगे यहाँ। तो उसका समाधान यही है कि एक विद्यार्थी उसने 2 स्कूलों में या 3 स्कूलों में एडमिशन ले रखा है तो उसकी वहाँ से टीसी काटनी होगी, क्योंकि विद्यार्थी तो पढ़ने एक जगह ही जा रहा है। तो साथियों इस प्रकार से आप यूडाइस का जो कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट है स्टूडेंट मॉड्यूल का वो डाउनलोड करना है। सर्टिफाइड करने से पहले मैंने आपको बताया कौन कौन सी डिटेल्स चेक कर लेनी है। यदि आप सर्टिफाइड कर भी देते हैं तो आसानी से आप डिटेल्स है वो चेंज कर पाएंगे, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेक्शन है या फिर जो भी बेसिक विद्यालय से संबंधित डिटेल्स है वो आपको सही भरनी है ताकि विभाग के पास सही डाटा जाए। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो।